सो गाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सीरीज़। हमने जो थ्योरी पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट कर दिया था, हर टाइप के क्वेश्चंस हमने उसमें टैकल कर दिए थे। लेकिन अब हम जो ये रोज़ वीडियो लेकर आया करेंगे, रफली 1-2 दिन में एक वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस की, और साथ में जो हमारे नया मेंसुरेशन चल रहा है चैनल पे उसको पढ़ेंगे। तो अब ये कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ, इन क्वेश्चंस को करेंगे जल्दी से और अपलोड कर देंगे इस वीडियो को। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 4 कोसेक स्क्वायर 57 माइनस टैन स्क्वायर 33 माइनस कॉस 90 माइनस वाई टैन स्क्वायर 66 इंटू टैन स्क्वायर 24 इज इक्वल टू वाई बाई 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो ऐसे ही क्वेश्चंस गाइस आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, तो करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। 4 इंटू कोसेक स्क्वायर 57 और टैन स्क्वायर 33 को हम कॉट स्क्वायर 90 माइनस 33 लिख सकते हैं, और 90 माइनस 33 57 होगा, तो इसको हम माइनस कॉट स्क्वायर 57 लिख देंगे, माइनस कॉस स्क्वायर 90 0 हो जाएगा, माइनस वाई हमने पढ़ा था कि टैन थीटा इंटू टैन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 होता है इफ़ थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 हो। तो 66 प्लस 24, टैन स्क्वायर 66 प्लस टैन स्क्वायर 24, 66 प्लस 24 90 होता है। इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ जाएगा, इंटू 1 इज इक्वल टू वाई बाई 2। तो 4 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हमारी आइडेंटिटी होती है, माइनस 0 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई बाई 2। तो 4 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई बाई 2, 4 इज इक्वल टू वाई प्लस वाई बाई 2, 4 इज इक्वल टू 3 वाई बाई 2। तो वाई हमारा आ जाएगा 8 बाई 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डन हो गया। ये पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा अभी टेलीग्राम चैनल पे, आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं, और ये पीडीएफ आपको सॉल्व विद एनोटेशंस आपको मिल जाएगी वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है सेक 3x इज इक्वल टू कोसेक 3x माइनस 45। हमें पता है कि सेक थीटा होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 3x को हम कोसेक 90 माइनस 3x भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कोसेक, यहाँ पे कोसेक आएगा 3x माइनस 45। तो इसका मतलब 90 माइनस 3x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 3x माइनस 45 के। हम 3x को यहाँ लेके आएंगे और 45 को वहाँ लेके जाएंगे, 135 हो जाएगा 90 में ऐड होके, इज इक्वल टू 6x। तो x आ जाएगा 135 बाई 6 इज इक्वल टू 22.5 डिग्रीज। तो डी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60। कॉस स्क्वायर 60 को हम साइन स्क्वायर 30 ही लिख सकते हैं, या फिर कॉस स्क्वायर 60 ही रहने देते हैं। तो हमें वैल्यूज़ पुट करनी है इनमें। साइन स्क्वायर साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो साइन स्क्वायर 30 की आ जाएगी 1/4, प्लस कॉस स्क्वायर 60 की, कॉस 60 की होती है 1/2, तो कॉस स्क्वायर 60 की भी आ जाएगी 1/4, माइनस सेक 35 को हम कोसेक 55 भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा होता है। तो इसको कोसेक 55 लिख देंगे, और कोसेक 55 इंटू साइन 55 मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा, क्योंकि कोसेक होता है 1 बाई साइन। तो कोसेक 55 साइन 55 ये मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा, अपॉन सेक 60। तो कॉस का उल्टा होता है, कॉस 60 होता है 1/2 और सेक 60 हो जाएगा 2, प्लस कोसेक 30 साइन 30 होता है 1/2, तो कोसेक 30 हो जाएगा 2। तो ये 1/4 प्लस 1/4 2/4, मतलब 1/2 माइनस 1 अपॉन 4 आ जाएगा, माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 4, तो आ जाएगा -1/8 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस गाइस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बट मुश्किल भी हो सकते हैं इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस इनफ।
तो इसीलिए हम ये सीरीज स्टार्ट करी है हमने कि हम अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जैसे आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 52 प्लस साइन स्क्वायर 38। साइन स्क्वायर 38 को हम कॉस स्क्वायर 90 माइनस 38 लिखेंगे और 90 माइनस 38 52 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 52 प्लस 2 प्लस कॉस स्क्वायर 52 अपॉन 4 कॉस स्क्वायर 43 और कॉस स्क्वायर 47 को साइन स्क्वायर 43 भी लिख सकते हैं। तो प्लस 4 साइन स्क्वायर 43 माइनस 5। तो साइन स्क्वायर 52 प्लस कॉस स्क्वायर 52 1 हो जाएगा, प्लस 2 3, ऊपर 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में। तो 4 कॉस स्क्वायर 43 प्लस साइन स्क्वायर 43 1 हो जाएगा, माइनस 5। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/4 माइनस 5 इज इक्वल टू -3। तो हमारा डी पार्ट आंसर हो जाएगा। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। इफ 4 थीटा इज एन एक्यूट एंगल देन कॉट 4 थीटा माइनस इज इक्वल टू tan थीटा माइनस 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, इसका लिखने का मतलब ये है क्योंकि ये जो आइडेंटिटी होती है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, या फिर सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, या फिर कॉट थीटा या टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा इज इक्वल टू टैन 90 माइनस थीटा एंड वाइस वर्सा। दिस होल्ड्स ट्रू व्हेन थीटा इज एक्यूट। तो अगर आपको दिया है कि थीटा 4 थीटा एक्यूट है तो इसका मतलब 90 माइनस 4 थीटा आइडेंटिटी में हम लगा सकते हैं। तो दैट वाज द रीज़न कि उन्होंने ये दिया हुआ था। तो अब हमें फाइंड करना है थीटा। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। कॉट 4 थीटा को हम लिख सकते, हमें दिया है कॉट 4 थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा माइनस 5। कॉट 4 थीटा को हम लिख सकते हैं टैन 90 माइनस 4 थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा माइनस 5 डिग्री। तो 90 माइनस 4 थीटा इक्वल टू हो जाएगा थीटा माइनस 5। 4 थीटा को इस साइड लेके जाएंगे, 5 को इस साइड लेके जाएंगे। 95 इज इक्वल टू 5 थीटा। थीटा इज इक्वल टू 95/5 और ये आ जाएगा 19 डिग्री आंसर आ जाएगा ए पार्ट। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन है 4 कोसेक थीटा tan। आई थिंक ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है, tan स्क्वायर 24, बट यहाँ पे ऑप्शंस तो अलग दिए हैं, मे बी कुछ चेंज होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y/2 और माइनस कॉस माइनस वाई। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ यहाँ पे वहाँ पे माइनस दिया है। तो ये एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एसएससी में बहुत बार ऐसा होता है कि प्लस माइनस चेंज करते हैं पूरे एक्सप्रेशन में और आंसर ऑब्वियसली डिफरेंट आता है और वो नए ईयर में नया क्वेश्चन बना के डाल देते हैं। तो अब हम करते हैं इसको आगे सॉल्व। 4 इसकी जगह पे हमने कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया था, कॉट स्क्वायर 57 लिख दिया था और ये हो जाएगा 4 × 1 माइनस कॉस 90 स्टिल 0 है, प्लस y/2, वहाँ पे माइनस था, प्लस y × 1 इज इक्वल टू y/2 है, और 4 प्लस y इज इक्वल टू y/2 है। 4 इज इक्वल टू y/2 माइनस y इज इक्वल टू माइनस y/2। 4 इज इक्वल टू माइनस y/2, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -4 × 2, y इज इक्वल टू -8। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है आशा एंड सुमन्स मड फोर्ट्स हैव हाइट्स 9 सेंटीमीटर। ये आशा की मड फोर्ट है 9 सेंटीमीटर टॉल और ये सुमन की मड फोर्ट है 16 सेंटीमीटर टॉल। इफ द फोर टॉप्स आर 20 सेंटीमीटर्स अपार्ट, इसका टॉप और इसका टॉप के बीच में डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, देन द डिस्टेंस
बिटवीन द टू फोर्ट्स, ये डिस्टेंस हमारे से पूछा है। अगर ये 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा, और अगर ये 9 है तो ये 7 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 16 था। तो हम इस ट्राइंगल में ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो 625 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस 49। तो बी सी स्क्वायर आ जाएगा 625 माइनस 49, 25 24 576। तो ये होता है 24 का स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा 24। हम एक चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी, पाइथागोरन ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं, हम देखते हैं कि ये बनता है क्या। 7, 24 और 25। तो अगर ऑड नंबर होता था हम करते थे के स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस 0.5। तो के स्क्वायर के 7 लिया हमने, 49 बाई 2 24.5। अगर प्लस 0.5 करेंगे 25 और माइनस 0.5 करेंगे 24, यही हमारा आंसर था। और 7, 24, 25 ट्रिपलेट बनता है। तो आपको ये सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए, हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए हैं उसमें। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस गाइस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ये वॉल है, इसके साथ एक लैडर पड़ी है जो थीटा एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के साथ। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 12/5, इसका मतलब ये 12x है, ये 5x है। इफ द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वॉल इज 24, अगर ए बी 24 है, तो 12x इज इक्वल टू 24 है, x आ जाएगा 2। पूछा गया देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल ये हमारे से पूछा है, और ये है 5x और x हमारा 2 आ गया है, तो 10 आंसर आ जाएगा, 10 मीटर्स। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और हमें फाइंड करने के लिए बोला कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। गाइस ऐसे क्वेश्चन में ना हिट एंड ट्रायल से होते हैं ऐसे क्वेश्चन। आपको थीटा 0 पुट करके देखना है। अगर आप थीटा 0 पुट करोगे आपको देखना है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। जो भी थीटा 0, 30, 45, 60, 90 में से सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, वो इसमें पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। ऐसे करना होता है, क्योंकि यूजुअली ऐसे क्वेश्चन में ना सीधी डायरेक्टली अगर आपको कोई आइडेंटिटी दिख नहीं रही है ना तो बहुत लेंथी हो जाता है। या फिर इसको करने का तरीका है कि आप ऑप्शंस देखो और ऑप्शंस के हिसाब से इसको मैच करने की कोशिश करो। तो हम देखते हैं, अगर हम ये ऑप्शन लें प्लस इन दोनों के बीच में माइनस है तो हम माइनस वाले दोनों ऑप्शन में से देखते हैं। पहला ऑप्शन है सी पार्ट, जो 2/2 माइनस √3/2 भी लिख सकते हैं इसको। तो 1 माइनस √3/2 भी लिख सकते हैं इस ऑप्शन को। तो 1 होता है कॉस 1 होता है 90 पे, और tan 90 पे नॉट डिफाइंड होता है, तो मे बी दिस इज़ नॉट इट। अगला देखते हैं 1/2 माइनस 2√3/2, तो 1/2 माइनस √3। कॉस 60 होता है 1/2 और tan 60 होता है √3। तो हमारा 60 डिग्री एंगल आ रहा है, ये हमारा आंसर हो सकता है। अब अगर 60 डिग्री इसको सेटिस्फाई करेगा, एक सेकेंड, अब अगर 60 डिग्री इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब डी पार्ट आंसर है। तो अब हम करके देखते हैं। 4 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर 60 √3/2 का स्क्वायर माइनस 5 कॉस 60 होता है 1/2। तो 4 माइनस 2 इंटू 3/4 माइनस 5/2, ये कट जाएगा 2। 4 माइनस 3/2 माइनस 5/2, 4 माइनस 8/2, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0,
और ये सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन, तो डी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में गाइस आपको ऑप्शंस देख के भी करना है या फिर हिट एंड ट्रायल, यहाँ पे आपको 0 पुट करके देखना था। अगर आपकी कोई आइडेंटिटी डायरेक्टली आपको नहीं दिख रही है बनती हुई, फिर आपको यहाँ पे 0 30 पुट करके देखना था, जो भी सेटिस्फाई करता थीटा की वैल्यू फिर आपको वो पुट करनी थी इसमें। और हमें बताया था उन्होंने कि थीटा 0 और 90 के बीच में है, तो यूजुअली 0 30 45 16 और 90 से कम है, इन चारों में से कोई वैल्यू आनी थी, आपको सारी पुट करके देखनी थी या फिर आपको ऑप्शंस मैच करके ट्राई करना था। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो अगर आया तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वोंट बी एबल टू डू इट। हम करते हैं अगला क्वेश्चन। हमें दिया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 और फाइंड थीटा बोला है। तो मैं कैसे करूँगा इस क्वेश्चन को, मुझे आइडेंटिटी पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 दिया है और कॉस 60 1/2 होता है, इसका मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू 60 है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाता। तो ये पार्ट आंसर है। हाउएवर अगर आपको आइडेंटिटी नहीं भी पता है कॉस थीटा की या कॉस 2 थीटा की, आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो, एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि कॉस ए प्लस बी की क्या फॉर्मूला था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर ए और बी दोनों की जगह आप थीटा थीटा रखो तो यह आना था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे भी आपको याद होना चाहिए कि कॉस और ए थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, कॉस 2 थीटा की ये फॉर्मूला होता है। और कॉस 2 थीटा के हमने 3-4 फॉर्मूलाज किए थे। एक तो ये किया था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक हमने किया था कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, भी यही होता है। एक हमने किया था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक हमने किया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 4-5 फॉर्मूलाज हमने किए थे। और एक हमने किया था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये 5 फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, बड़े इजीली इसकी वजह से आपके क्वेश्चंस हो जाते। तो ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, इसको सीधे लिखा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2, कॉस 60 होता है 1/2, देयरफॉर 2 थीटा इज इक्वल टू 60 है, क्योंकि थीटा हमें उसमें बोला है कि 0 से 90 के बीच में, तो थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। tan 11 थीटा इज इक्वल टू कॉट 7 थीटा लिखा है। अब हमें पता है कि tan 11 थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 11 थीटा इज इक्वल टू कॉट 7 थीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 11 थीटा इज इक्वल टू 7 थीटा। तो इसको यहाँ पे ले जाएंगे, 90 इज इक्वल टू 18 थीटा, थीटा आ जाएगा 5 डिग्रीज। जब थीटा 5 डिग्रीज आ गया, एक सेकेंड इसको हम साइड पे कर देते हैं। अब हमारा थीटा 5 डिग्रीज आ गया, तो हमें बोला है साइन स्क्वायर 6 थीटा, साइन स्क्वायर 6 थीटा मतलब 6 इंटू 5 30, प्लस सेक स्क्वायर 9 थीटा, सेक स्क्वायर 9 इंटू 5 45, प्लस कोसेक स्क्वायर 12 थीटा, 12 इंटू 5 60। तो हमारा साइंस 30 होता है 1/2 का स्क्वायर, प्लस सेक 45 कॉस 45 होता है 1/√2, तो ये √2 आ जाएगा, और √2 का स्क्वायर 2, प्लस कोसेक 60 साइन 60 होता है √3/2, तो कोसेक 60 होगा 2/√3 का स्क्वायर 4/3। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर क्या आता है, चलो लेट अस डू इट। 1/4 प्लस 2 प्लस 4/3, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 12, ऊपर आ जाएगा 3 प्लस 24 प्लस 16,
तो ये आ जाएगा 43/12, डी पार्ट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3 है, तो आपको पता चलना चाहिए कि थीटा 60 डिग्री है, क्योंकि tan 60 होता है √3, देयरफॉर कॉट थीटा आ जाएगा 1/√3। तो थीटा आ गया 60 डिग्री। जब थीटा 60 डिग्री आ गया, बस आपको इसमें पुट करना है और वैल्यू निकालनी है। ये आपका होमवर्क है और आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखो। अब आ गए हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बोला है इसकी वैल्यू निकालने के लिए, और हमें ये दिया है, तो हम करने की कोशिश करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीधे दिखना चाहिए कि आप अगर इसको यहाँ पे लेके जाओगे, इसको यहाँ पे लेके जाओगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे, तो आपकी एक आइडेंटिटी बनने के चांसेस लग रहे हैं। तो ये आएगा कोसेक थीटा -1 प्लस कोसेक थीटा +1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो इज इक्वल टू 2 सेक थीटा है। तो ये 1 और 1 कट जाएंगे। 2 कोसेक थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हमारा होता था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको कोसेक स्क्वायर थीटा -1 मतलब कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम इसको। ये हमारी आइडेंटिटी होती थी। इज इक्वल टू 2 सेक थीटा, 2 से 2 कट जाएगा। कोसेक थीटा को 1/sin लिख सकते हैं हम, और कॉट को cos/sin लिख सकते हैं। कॉस नीचे आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, और 1/cos थीटा लिख सकते हैं सेक थीटा को। तो एक कॉस इसके साथ कट जाएगा, एक साइन इसके साथ कट जाएगा, तो हमारा साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज हमारा आ जाएगा। और अब ये थीटा हम इसमें पुट करेंगे, तो हमारा थीटा आ गया है 45 डिग्रीज। हमारा थीटा 45 डिग्रीज आ गया। अब हम पुट करेंगे tan 45 प्लस 2 सेक 45 अपॉन कोसेक 45, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। tan 45 होता है 1 प्लस 2 इंटू सेक 45 होता है √2 अपॉन कोसेक 45 होता है √2, क्योंकि साइन 1/√2 होता है तो कोसेक √2 हो जाएगा। सिमिलरली सेक 1/√2 होता है तो कॉस 1/√2 होता है तो सेक जो है वो √2 हो जाएगा। तो अब हम इसको इंटू √2/√2 करेंगे, यह आ जाएगा √2 प्लस 2 इंटू 2 4 अपॉन 2। तो ये है ऑप्शन 4 प्लस √2/2 बी। आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं पेपर में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √3 + 1 अपॉन √3 - 1। अब गाइज इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो बोलते हैं। तो अगर a/b इज इक्वल टू c/d हो ना, तो a + b/a - b इज इक्वल टू c + d/c - d होता है। इफ दिस इज इक्वल टू दिस, देन दिस इज इक्वल टू दिस होता है। अब आपको a + b a - b दिया है, a + b a - b, और यहाँ पे c + d c - d दिया है, c + d c - d दिया है। इसका मतलब क्या है, a/b मतलब cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू है c/d, √3/1 के बराबर है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। इसका मतलब कॉट थीटा जो है हमारा साइन कॉस अपॉन साइन, कॉट थीटा इज इक्वल टू है √3। तो थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री।
जब थीटा 30 डिग्री आ गया है तो सेक 30 कितना आएगा, कॉस 30 होता है √3/2, तो ये आएगा 2/√3, तो 2/√3 हमारा आंसर आना था। तो आप इसको अगर डी पार्ट को देखो 2√3/3 है, तो आप इसको √3 × √3 लिख सकते हो, 3 को, तो 1 से 1 कट जाएगा, 2/√3 ही है वो, तो डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। इसमें हमने एक नया कॉन्सेप्ट यूज़ करा, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। अब हम चलेंगे आगे, लास्ट क्वेश्चन आज का, और इसी के साथ हम ख़त्म करेंगे। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1.25 दिया आपको, मतलब कि 125/100 दिया है, मतलब कि 25 से काटेंगे तो 4/5 दिया है। कोसेक थीटा होता क्या है, साइन का उल्टा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर ये थीटा है, ये 5 दिया है, परपेंडिकुलर 4 दिया है, तो ये 3 आ जाएगा पाइथागोरन ट्रिपलेट जब हम बनाएंगे। तो हमारा ये आ जाएगी ट्रायंगल, ये आ जाएगी हमारी ट्रायंगल 5, ये थीटा है, ये 4 है, ये 3 है। अब हमें फाइंड क्या करना है, 4 tan थीटा, 4 × tan थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3, -5 cos थीटा क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, +1 अपॉन सेक थीटा क्या आएगा, कॉस का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, +4 कॉट क्या आएगा, tan का उल्टा, बेस बाय परपेंडिकुलर, -1। अब ये आपको सॉल्व करना है और ABCD में से क्या आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। प्लीज़ इसको सॉल्व करना, क्योंकि ऐसे कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस में बहुत गलती होती है। प्लीज़ सॉल्व करो और मुझे बताओ कि इन चारों में से कौन सा आंसर है, और जो सही करेगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इससे भी अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ये सब इजी क्वेश्चंस थे, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस थे। ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में मिल सकते हैं गाइज।